Hi there guys, welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डीसी मोटर क्या होता है एंड ऑल्सो हम लोग समझेंगे कि डीसी मोटर के कार्य कौन से होते हैं एंड ऑल्सो हम लोग समझेंगे कि डीसी मोटर के पार्ट्स कितने होते हैं, यानी कि डीसी मोटर की संरचना के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो दैट लेट्स बिगिन। एक्चुअली आजकल के औद्योगिक युग का सबसे महत्वपूर्ण अंग मोटर होता है, चाहे वो साधारण सी ड्रिल मशीन हो या फिर एक जटिल रोबोटिक मशीन। हर जगह पर मोटर का यूज किया जाता है। एंड एक्चुअली इलेक्ट्रिक मोटर दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी मोटर यानी कि अल्टरनेटिंग करंट मोटर और दूसरी होती है डीसी मोटर यानी कि डायरेक्ट करंट मोटर। एंड एक्चुअली डीसी मोटर तीव्र प्रतिक्रिया, उत्तम गति नियंत्रण और आसान संरचना के कारण सबसे ज्यादा यूज की जाती है। सो नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम डीसी मोटर की संरचना के बारे में जानकारी लेते हैं। एक्चुअली मोटर का जो बाहरी स्थिर हिस्सा होता है उसे स्टार्टर कहा जाता है एंड एक्चुअली इसका जो बाहरी हिस्सा होता है उसे फ्रेम और अंदर के हिस्से को पोल या फिर ध्रुव कहते हैं। एंड एक्चुअली ध्रुवों की ये जो कोर होती है ये स्टील से बनी होती है, जिनके ऊपर कॉपर वायर को लपेटकर यानी कि कोर के ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग करके अंदर की तरफ से कस दिया जाता है। एंड एक्चुअली इस वाइंडिंग में से डीसी करंट को फ्लो करने से यानी कि बहाने से यह स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। एंड एक्चुअली बड़े आकार के ध्रुवों का जोड़ा मुख्य ध्रुव होता है एंड छोटे आकार के जोड़े को इंटरपोल कहा जाता है। एंड एक्चुअली मुख्य पोल और इंटरपोल की वाइंडिंग में से सप्लाई दी जा सके और इन्हें भविष्य में चेक कर सके, इसलिए इनके सिरों को कनेक्टर की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। एंड एक्चुअली दोनों का कार्य अलग होता है। मुख्य ध्रुवों के जोड़ों का कार्य एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनाना होता है। एक्चुअली इस चुंबकीय क्षेत्र में रोटर होता है और उसे आर्मेचर भी कहा जाता है। एंड एक्चुअली ये हाई परमेबिलिटी यानी कि उच्च पारगम्यता की स्टील की शीट से बनी हुई कोर से बना होता है। एंड एक्चुअली ये चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देता है। एंड एक्चुअली इस बाहरी परिधि पर यहाँ पर इस जगह पर स्लॉट्स बने होते हैं और इनमें तांबे की तार की कुंडलियां होती है और हर कुंडली डीसी पावर स्रोत से कम्यूटेटर रिंग द्वारा जुड़ी होती है। एंड एक्चुअली आर्मेचर की यह पूरी प्रणाली एक उच्च गुणवत्ता वाले स्टील यानी कि इस्पात से बने शाफ्ट द्वारा संभाली जाती है और कुंडलियों में उत्पन्न हुआ टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण शाफ्ट के द्वारा ही बाहर लो तक पहुंचता है, क्योंकि शाफ्ट के दोनों किनारों पर लीस्ट फ्रिक्शन वाली यानी कि न्यूनतम घर्षण वाली बेयरिंग्स लगी होती है। एंड एक्चुअली इन कुंडलियों पर टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि इनमें बाहरी डीसी सप्लाई विद्युतीय धारा प्रवाहित की जाती है जो कि इन कार्बन ब्रश से गुजरकर फिर कम्यूटेटर सेगमेंट से होते हुए कुंडलियों में पहुंचती है। यह विद्युतीय धारा जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से गुजरती है, इसी के कारण कुंडली पर विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो कुंडली है ये जब घूमती है, इनके दोनों भाग विपरीत पोलैरिटी वाले ब्रश के संपर्क में आते हैं, जिससे कुंडली का सिरा जब बाहिने तरफ आता है तब एक दिशा में धारा का प्रवाह करता है और वही सिरा जब दाहिने तरफ आता है तब वो विपरीत दिशा में धारा को प्रवाहित करता है, जिससे बाहिने तरफ के चालक पर हमेशा ऊपर की तरफ बल लगता है और दाहिने तरफ के चालक पर हमेशा नीचे की तरफ बल लगता है, जिससे कुंडली पर लगने वाला टॉर्क हमेशा एक दिशा में लगता है और कुंडली घूमना जारी रखती है। एंड एक्चुअली कुंडली पर लगने वाला यह जो टॉर्क होता है, यह टॉर्क
यहाँ से यहाँ तक अधिकतम मान का होता है, फिर भी इसका मान पर्याप्त नहीं होता। एंड एक्चुअली अधिकतम मान के बल को हमेशा उपस्थित रखने के लिए वास्तविक रोटर में ऐसी काफी सारी कुंडलियां लगाई जाती है जिनके अपने कम्यूटेटर सेगमेंट्स के जोड़े होते हैं। यहाँ पर एक कॉइल अधिकतम बल वाले क्षेत्र को पार करती है तो दूसरी कॉइल उसकी जगह लेती है। इससे हमेशा अधिकतम और एक जैसा बल मिलेगा और रोटर के शाफ्ट पर स्मूथ टॉर्क मिलेगा। वास्तव में सारी कॉइल्स को कम्यूटेटर सेगमेंट से इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है कि रोटर की किसी भी पोजीशन पर इस तरफ सारी कॉइल्स के साइड में करंट एक दिशा में बहता है और इस तरफ दूसरी, ऐसा ले और वे प्रकार के कनेक्शन से किया जा सकता है। और यहाँ पर हम वाइंडिंग कनेक्शन की डिटेल्स पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड एक्चुअली डीसी सप्लाई से दिया गया करंट शाफ्ट में इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि कम्यूटेटरिंग शाफ्ट से माइका इंसुलेशन द्वारा इंसुलेट होती है। एंड एक्चुअली छोटी डीसी मोटर में तो चुंबकीय क्षेत्र परमानेंट मैग्नेट द्वारा ही बनाया जा सकता है, बट जो मोटर होती है उसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका चुंबकत्व समय के साथ साथ कमजोर होता जाता है। एंड एक्चुअली परमानेंट मैग्नेट कंपन के कारण या फिर गर्म होने के कारण अपना चुंबकत्व हमेशा के लिए खो सकता है और इनसे उच्च घनत्व का चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता। इन सभी कमियों की वजह से बड़ी मोटर में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पोल यानी कि विद्युत चुंबकीय ध्रुव का उपयोग किया जाता है। एक्चुअली चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व बढ़ाकर रोटर से मिलने वाले बलाघूर्ण को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रोपोल्स उपयोग करने से बलाघूर्ण को कम या फिर ज्यादा किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम एक मोटे तार को रखेंगे तब इनमें ज्यादा धारा का प्रवाह होगा और बलाघूर्ण ज्यादा उत्पन्न होगा। बट यहाँ पर हम पतले और लंबे तार से बने काफी सारे टर्न वाले कॉइल्स का यूज करेंगे, तब कम धारा होने की वजह से कम बल उत्पन्न होगा। लेकिन उच्च गति वाली मोटर बनेगी तो हम इस प्रकार मोटर को बनाने के दौरान कॉइल डिजाइन से यह तय कर सकते हैं कि हमें हाई टॉर्क लो स्पीड चाहिए या फिर लो टॉर्क हाई स्पीड मोटर। एक्चुअली यहाँ पर इंटरपोल आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कम्यूटेटर सेगमेंट्स के ऊपर हुई स्पार्किंग को कम करते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड एक्चुअली इन ध्रुवीय जोड़ों को ऊर्जावान सेपरेट सोर्स के द्वारा यानी कि वियुक्त स्रोत से या फिर सेम सोर्स यानी कि अभिन्न स्रोत से किया जा सकता है। एंड एक्चुअली इनके कनेक्शन से ही डीसी मोटर का प्रकार तय होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डीसी मोटर के टाइप्स को देखेंगे। एंड एक्चुअली आर्मेचर से लेकर फील्ड पोल्स के सारे कनेक्शन को टर्मिनल बॉक्स में निकालकर मोटर के दोनों तरफ से कवर लगा दिया जाता है जिसमें शाफ्ट पर लगी हुई बेयरिंग फंस जाती है। और यहाँ पर अगर आप अल्टरनेटर क्या होता है एंड अल्टरनेटर के सभी पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप ट्रांसफार्मर क्या होता है एंड ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप बिजली कैसे बनती है और बिजली कितने प्रकार से बनती है और बिजली हमारे घरों तक कैसे आती है इसके बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हो।
सो दैट यह थी पूरी जानकारी डीसी मोटर के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन यहाँ पर आप ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी लोगों का फायदा हो सके एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो दैट थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टकाटक, बाय बाय।